एसएस राजामौली ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? कुछ बहुत बड़ा, कुछ भव्य, है ना? बाहुबली ने जहां इंडियन सिनेमा के तौर तरीके ही बदल दिए, वहीं आरआरआर ने पूरी दुनिया में अपना डंका बजा दिया। और अब राजामौली लेकर आ रहे हैं सुपरस्टार महेश बाबू के साथ SSMB 29। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और जानते हैं कि क्यों कहा जा रहा है कि ये फिल्म इंडियन सिनेमा के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ सकती है। तो सवाल सिर्फ एक और ब्लॉकबस्टर का नहीं है। सवाल ये है कि क्या राजामौली एक बार फिर से इतिहास रचने वाले हैं? क्या वो कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो इंडियन सिनेमा की तस्वीर हमेशा के लिए बदल देगा? चलिए इस पूरी बातचीत में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो आखिर ये फिल्म है क्या? इसकी कहानी क्या है? रिपोर्ट्स की माने तो ये एक ग्लोबल एडवेंचर होने वाली है जो हमें पूरी दुनिया की एक रोमांचक सैर पर ले जाएगी। और देखिए, इस फिल्म को सिर्फ कहने के लिए ग्लोबल फील नहीं दिया जा रहा। इसकी शूटिंग वाकई में दुनिया के कुछ सबसे एक्साइटिंग लोकेशंस पर प्लान की गई है। अमेज़न के घने और अनछुए जंगलों से लेकर अफ्रीका के खुले विशाल मैदानों तक, ये कहानी हमें एक ऐसे विजुअल सफर पर ले जाने का वादा करती है जो शायद हमने पहले कभी नहीं देखा। अब देखिए, इतनी बड़ी फिल्म के लिए सिर्फ एक बड़ी कहानी ही काफी नहीं होती, है ना? उसके लिए चाहिए एक दमदार टीम और फैंस का जबरदस्त क्रेज। तो देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट के पीछे कौन कौन है और इसे लेकर उम्मीदें क्यों आसमान पर हैं। फिल्म के हीरो हैं सुपरस्टार महेश बाबू, और ये कोई छोटी बात नहीं है। उनका स्टार पावर इस प्रोजेक्ट को और भी कई गुना बड़ा बना देता है। राजामौली का डायरेक्शन और महेश बाबू की मौजूदगी, ये वो ड्रीम कॉम्बो है जिसका इंतजार फैंस न जाने कब से कर रहे थे। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अफवाहों का बाजार गर्म है कि फिल्म में प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन जैसे बड़े नाम भी शामिल हो सकते हैं। अगर ये सच हुआ तो सोचिए कि ये कास्ट कितनी जबरदस्त होगी। ये सिर्फ पैन इंडिया नहीं, बल्कि सही मायनों में एक ग्लोबल फिल्म बन जाएगी। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि फिल्म की अनाउंसमेंट होते ही सोशल मीडिया पर #SMB29 और #महेश बाबू राजामौली जैसे हैशटैग्स की बाढ़ आ गई। ये दिखाता है कि लोगों में एक्साइटमेंट किस लेवल पर है और हर छोटी बड़ी अपडेट पर नजर रखी जा रही है। फैंस की उम्मीदें तो 7वें आसमान पर हैं। वो तो इसे अभी से इंडिया का सबसे बड़ा सिनेमैटिक एडवेंचर बुला रहे हैं। तो एक तरफ बेहिसाब उत्साह है और दूसरी तरफ उम्मीदों का पहाड़ जैसा दबाव। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो इस फिल्म को सच में सबसे अलग बनाती है, इसका स्केल। और ये स्केल सिर्फ कहानी में नहीं, बल्कि इसके बजट और टेक्नोलॉजी में भी है, जो पहले कभी नहीं देखा गया। 1000 करोड़ रुपए। जी हां, सही सुना। यह है इस फिल्म का अनुमानित बजट। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये राजामौली का विजन है। ये दिखाता है कि वो इंडियन सिनेमा को किस लेवल पर ले जाना चाहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई 1000 करोड़ रुपए आखिर लगेंगे कहां? सिर्फ बड़े बड़े। इसका मतलब ये है कि एक्शन सीक्वेंसेस, खतरनाक जानवर और मुश्किल सीन्स को इतना असली दिखाया जाएगा कि वो सच लगें, जो हमें एक बिल्कुल नई दुनिया का एक्सपीरियंस देगा। तो समझिए, ये फिल्म सिर्फ एक और ब्लॉकबस्टर बनने नहीं आ रही है। RRR की तरह ही ये भी इंडियन सिनेमा के लिए एक नया दरवाजा खोल सकती है और दुनिया भर में हमारी फिल्मों के लिए एक अलग पहचान बना सकती है। अगर राजामौली का करियर ग्राफ देखें तो एक पैटर्न साफ दिखता है। 2015 में आई बाहुबली, जिसने पूरे देश में तहलका मचा दिया। फिर 2022 में आई RRR, जिसने ऑस्कर तक पहुंचकर दुनिया को हिला दिया। और अब SSMB 29 से उम्मीदें हैं कि ये इंडियन सिनेमा को एक बिल्कुल ही नए ग्लोबल लेवल पर ले जाएगी। तो असल मकसद सिर्फ एक और हिट फिल्म देना नहीं है। असली लक्ष्य है इंडियन सिनेमा को कहानी कहने के तरीके और विजुअल एक्सपीरियंस के मामले में हॉलीवुड के बराबर लाकर खड़ा कर देना। और SSMB 29 उस दिशा में एक बहुत बड़ा, बहुत मजबूत कदम होने वाला है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या राजामौली और महेश बाबू की ये जोड़ी एक ऐसी फिल्म बना पाएंगी जो ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स तोड़े, बल्कि इंडियन सिनेमा की दिशा और दशा हमेशा के लिए बदल दे? खैर, इसका जवाब तो हमें वक्त ही देगा, लेकिन इतना तय है कि ये इंतजार बहुत ही रोमांचक होने वाला है।